हेलो जेमिनीज, मेरे इस टीचर में आपका स्वागत है। मेरा नाम हेमा है और ये रीडिंग है आपके लिए। वीकली रीडिंग है जेमिनीज, 17 से लेके 23 ऑफ मई तक की रीडिंग है। इसमें हम देखेंगे कि अभी आप हो कहाँ पर, कौन से प्रॉब्लम के साथ में डील कर रहे हो, इस हफ्ते भर की ओवरऑल एनर्जी क्या निकल के आने वाली है, एंजल्स आपको क्या मैसेज, क्या गाइडेंस देना चाहते हैं, वन शैडो कार्ड की हमें अपने ऊपर क्या काम करने की जरूरत है, और लास्ट में देखेंगे कि आपके सवाल और एंजल्स के जवाब। ओके जेमिनीज मैं स्टार्ट कर रही हूँ विजडम ऑरिकल डेक से। देखते हैं कि इस हफ्ते आपके लिए ऑरिकल्स कार्ड क्या मैसेज लेके आए हैं, क्या एनर्जी लेके आए हैं, ओके क्या गाइडेंस देना चाहते हैं। लेट्स सी। साथ ही साथ एक और बात बोलना चाहूँगी, ये एक जनरल रीडिंग है तो आप में रेजोनेट हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। अगर आप में रेजोनेट होता है तो आप ले लीजिए, अदरवाइज लीव इट, मे बी किसी और के लिए मैसेज हो। ओके जेमिनीज, ओके लेट्स गेट स्टार्टेड। ओके जेमिनी के लिए मुझे बताइए प्लीज़, क्या मैसेज देना चाहोगे आप जेमिनीज के लिए। जेमिनीज के लिए क्या मैसेज देना चाहोगे प्लीज़। गिव मी वन कार्ड, गिव मी वन कार्ड फॉर जेमिनीज, गिव मी वन कार्ड फॉर जेमिनीज, गिव मी वन कार्ड फॉर जेमिनीज। Okay, anything else? Okay. फ्लेक्सिबल गाइस, फ्लेक्सिबल हुइएगा गाइस इस हफ्ते। ओके मे भी शायद किसी भी एरिया में, अगर आप जॉब में काम करते हो तो वहाँ पर घुल मिल जाइएगा, अगर कुछ क्रिएटिव सीख रहे हो तो वहाँ पर घुल मिल जाइएगा। ओके इस हफ्ते होते हुए दिख रहे हो, फ्लेक्सिबल होते हुए दिख रहे हो। जिस भी एरिया में आप जा रहे हो वहाँ पर उसी रंग में ढलते हुए जा रहे हो, विच इज़ गुड, अच्छा है, कंप्लीशन है। एंड सी देयर इज अ टिकटॉक डिवाइन टाइमिंग। फ्लेक्सिबल हुइएगा, जैसी सिचुएशन है, जैसे लोग हैं उनके साथ में वैसे ही ढलते हुए दिख रहे हैं। एंड देयर इज द डिवाइन टाइमिंग। ओके एंड ऑल द ग्लिटर गाइस, इस हफ्ते गाइस थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा कि अगर आपकी लाइफ में कोई पर्सन है या फिर कोई ऐसा सिनारियो हो जो जैसा दिखता है वैसा होता नहीं। ओके यू नो चमकती हुई चीज़ें सही नहीं होती कभी कभार। तो ये कार्ड यही बोलना चाह रहा है कि गैस तो थोड़े से आजू बाजू के जो लोग हैं, अगर जो फेक पर्सन है उनको थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। बट देखता कोई अगर पर्सन है तो मास्क लगा के बैठे हो तो थोड़ा सा ध्यान देना। ओके हर चमकती हुई चीज़ सोना नहीं होती है। ओके बट अदरवाइज बहुत अच्छा है, जो भी आपकी सिचुएशन है उसमें आप घुल मिल रहे हो, अच्छा है। बट कोई अगर पर्सन है आपकी लाइफ में तो देखिएगा ज़रूर कि वो जस्ट आपको सामने कुछ और है, पीठ पीछे कुछ और है, थोड़ा सा वॉच आउट रहिएगा। लेट्स सी एस्ट्रोलॉजिकल पार्ट आपको क्या मैसेज, क्या गाइडेंस देना चाहते हैं, कौन से हाउसेस, कौन से साइन आपको इस हफ्ते अफेक्ट करते हुए दिख रहे हैं जेमिनीज। लेट्स सी। मे भी शायद हो सकता है जेमिनी आप लोग में से कुछ लोग हो सकता है कि जैसे लोग हैं वैसे ढल जाते हो इस हफ्ते। जैसी सिचुएशन है, जैसे लोग हैं, फेक लोगों के साथ भी आप घुल मिल जा रहे हो, उस टाइप की एनर्जी। ओके इस हफ्ते गिव मी वन कार्ड फॉर जेमिनीज। ओके एरीज, मे बी यू डीलिंग विद एरीज जेमिनीज, या फिर कहीं ना कहीं आपके चार्ट में एरीज है। ओके दिस इज द कार्ड ऑफ एक्शन, पावर, ओके डिजायर, जो भी आप चाहते हो, विल पावर। इस हफ्ते आपके लिए आपकी एनर्जी बहुत पावरफुल रहने वाली है। एक्शन होते हुए दिख रहे हो, अपनी डिजायर पे काम करते हुए दिख रहे हो, इसलिए आप फ्लेक्सिबल होते हुए दिख रहे हो। अपने डिजायर पे काम कर, जहाँ पर भी जो भी आप चाहते हो उस पर फुल पावर ऑन हो इस हफ्ते। ओके मे बी शायद यू डीलिंग विद एरीज एंड फर्स्ट हाउस जेमिनी, दिस इज ऑल अबाउट यू। आप कैसा दिखते हो, आप कैसा सोचते हो, लोग आपको कैसा देखते हैं। ओके ऑल अबाउट यू। आप अपने बारे में सोच रहे हो, अपने डिजायर के बारे में सोच रहे हो, अपने कंफर्ट जोन के बारे में सोच रहे हो। इस हफ्ते आप अपने ऊपर ध्यान देते हुए दिख रहे हो। एंड दिस इज द साउथ नोड गाइस, साउथ नोड इज ऑल अबाउट
राहु का कार्ड आया हुआ है। राहु इज ऑल अबाउट गाइस, चाहिए तो चाहिए, ओके। एंजाइटी देते हैं कभी कभार अपने डिजायर को पाने के लिए, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस देते हैं साउथ नोड। एंड जो भी देखिएगा आपकी चार्ट में कहाँ पर साउथ नोड आता है, तो उसके हिसाब से आपको रिजल्ट मिलेगा जेमिनीज। अगर आपके सेकंड हाउस में राहु जी आते हैं, राहु महाराज आते हैं, तो बस आप पैसा पैसा पैसा, फैमिली वैसा करते रहोगे, ओके। अपने बारे में ध्यान दोगे एंड एक्शन करने की कोशिश करोगे, ओके। उसकी वजह से शायद एंजाइटी हो सकता है आपको। राहु महाराज आपको ट्रबल दे सकते हैं, ओके। अदरवाइज अच्छा है, अपने बारे में सोचो, एक्शन ओरिएंटेड हो एंड फ्लेक्सिबल हो रहे हो। जैसा माहौल है, जैसा लोग है, वैसे ही आप घुल रहे हो इस सब पे। लेट्स सी वेयर आर यू राइट नाउ। जेमिनी सभी कहाँ पर है बताइए प्लीज। ओके, इट्स टू मेनी, ओके फाइन। जेमिनी सी नाइट ऑफ वॉन्ड, पैशनेट होते हुए दिख रहे हो, एक्शन लेते हुए दिख रहे हो राइट नाउ, ओके। किसी चीज़ पे जो भी आपकी डिजायर है, जो भी आप चाहते हो उस पर एक्शन लेते हुए दिख रहे हो, ओके। एंड सी दे द जस्टिस में भी शायद पिछले दिनों में भी कोई अनहेल्दी सिचुएशन हुई हो, कोई पर्सन हुआ हो, ओके, उसमें आपको जस्टिस मिलता हुआ दिख रहा है, ओके। एंड नाइट ऑफ सोर्स, क्लैरिटी मिलती हुई दिख रही है। मेंटल लेवल पे आप एक्शन लेते हुए दिख रहे हो, क्लियर होके, फ्री होके मेंटल लेवल पे एक्शन ले रहे हो। एंड दिस इज द कार्ड ऑफ जजमेंट, फाइनल डिसीजन ले रहे हो किसी चीज़ पे, ओके। मे बी पर्सन पे हो सकता है, वेकअप हो रहे हो, फाइनल डिसीजन ले रहे हो। या फिर कुछ लोग हो सकता है कि ना गाइस सिंगल होना चाहते तो उस पर उनको जस्टिस मिल रहा है, उस पर फाइनल डिसीजन ले रहे हैं एंड एक्शन ओरिएंटेड है इस राइट नाउ, ओके। सी देयर इज द स्टेटस चेंज मीन्स गाइस, स्टेटस चेंज मीन्स अगर लव लाइफ के बारे में पूछा, किसी ने मुझसे कमेंट में भी पूछा था कि ये स्टेटस चेंज क्या है। स्टेटस चेंज मीन्स गाइस कि अगर लव लाइफ में गर्लफ्रेंड है तो वाइफ बन सकती हैं, और अगर जॉब में है तो स्टेटस अपग्रेड हो सकता है, वर्क एम्प्लॉय से ऑफिसर बन सकते, उस टाइप का स्टेटस चेंज, ओके। एंड सी देयर इज द चेंज, कमिटमेंट है अगर लव लाइफ में है तो, ओके। बट मे भी शायद कहीं ना कहीं एंजाइटी है, वरीड है राइट नाउ जेमिनीज आप लोग। अच्छा है अगर आप लोग का कोई ऐसे पर्सन है आपके लाइफ में, फेक पर्सन, तो उसमें आपको जस्टिस मिल रहा है। अगर ऐसी सिचुएशन है तो इन जनरल कुछ ऐसे सिचुएशन है उसमें बैलेंस करते हुए दिख रहे हो, जस्टिस मिलता हुआ दिख रहा है एंड मेंटल लेवल पे एक्शन लेते हुए दिख रहे हो, या फिर ऐसे ही एक्शन लेते हुए दिख रहे हो, अपने फाइनल डिसीजन लेके आप लाइफ में आगे बढ़ते हुए दिख रहे हो, ओके। विच इज़ नाइस, अच्छा है। दिस इज करंट पोजिशन। लेट्स सी व्हाट्स द ऑब्स्टिकल्स पार्ट फॉर Gemini. What's the obstacles part of What's the obstacles part for Geminis? समथिंग न्यू स्टार्ट करना चाह रहे हो, वो न्यू स्टार्ट हो सकता है लव लाइफ में। अगेन हायरफेंट का कार्ड आया, स्टेटस चेंज हो सकता है, ओके। बट ऑब्स्टिकल्स इज कुछ ना कुछ न्यू क्रिएटिव करना, मैनिफेस्ट करना, ओके। मनी वाइज, जॉब वाइज, रिलेशनशिप वाइज, किसी भी एरिया में न्यू स्टार्ट करना चाहते हो, बट दैट इज़ द ऑब्स्टिकल्स, ओके। चेंज चाहते हो अपने स्टेटस में, मनी वाइज, या फिर जहाँ पर भी आपके लाइफ में एंजाइटी है उस पर चेंज चाहते हो, बट दिस इज द ऑब्स्टिकल्स पार्ट गाइस, ओके। समथिंग न्यू करना चाहते हो बट नहीं कर पा रहे हो, दैट इज द ऑब्स्टिकल्स पार्ट। लेट्स सी इस हफ्ते की ओवरऑल एनर्जी क्या रहने वाली है जेमिनीज। बहुत ज़्यादा सोचते हुए दिख रहे हो इस हफ्ते, ओके। जेमिनीज में भी ओवर थिंकिंग कर रहे हो, किसी चीज़ से डर रहे हो एंड दिस इज़ द कार्ड ऑफ हाई प्रिस्टेस, मिस्टीरियस कार्ड है। आपके सामने कब अचानक, जस्ट लाइक होता है ना, कुछ अचानक आ जाता है, हमको पता ही नहीं चलता है।
मिस्टीरियस कार्ड है, बैलेंस करते हुए दिख रहे हो या फिर कुछ ना कुछ लर्निंग करते हुए भी दिख रहे हो इस हफ्ते। ओके, टैरो कार्ड हो सकता है, हीलिंग हो सकते हो, यू नो मे बी कुछ लोग हो सकता है कि हीलर हो, एंड या फिर कोई 2% सिनारियो भी हो सकता है आपकी लाइफ में इस हफ्ते। दैट्स वाई यहाँ पर फ्लेक्सिबल होते हुए दिख रहे हो, बट कहीं ना कहीं ओवर थिंकिंग भी हो रहे हो तो ज़्यादा ओवर थिंकिंग मत होइएगा गाइस। ओके, 2% टू सिनारियो हो रहा है। लेट्स सी व्हाट एल्स। इन मे बी शायद इन डिसीजन मोड पे भी हो सकते हैं क्योंकि कुछ ना कुछ नया स्टार्ट करना है। एंड सी, इम्पेशेंट मत होइएगा। मे बी शायद यू डीलिंग विथ लियो, हील होके बैलेंस करके चलिएगा बिकॉज ऑफ द यहाँ पर 2 सिचुएशन 2 सिनारियो हो रहा है, तो आप बैलेंस करना चाह रहे हो बट बैलेंस नहीं कर पा रहे हो, किसी चीज़ में इम्बैलेंस होते हुए दिख रहे हो। स्ट्रेंथ इज रिवर्स, मे बी शायद न्यू स्टार्ट करना चाह रहे हो इसलिए इम्बैलेंस हो रहे हो कि कैसे स्टार्ट करें, फाइंड आउट कर रहे हो। अगेन रिवर्स। ओके, सी 9 ऑफ सोर्स, दिस इज द कार्ड ऑफ एंग्जाइटी। ओके, वरीड हो, एंग्जाइटी। आई टोल्ड यू, पहले मैंने बोला कि मून का कार्ड है, ज़्यादा सोचते हुए दिख रहे हो इस हफ्ते, किसी चीज़ के लिए ओवर थिंकिंग कर रहे हो, डर रहे हो, बट दिस कार्ड इज ऑल्सो सेम। ये भी सेम है, यू नो स्टक हो कहीं ना कहीं, मेंटल स्ट्रेस है, एंग्जाइटी है, वरीड है, टेंशन होते हुए दिख रहे हो इस हफ्ते। जेमिनीज, किसी चीज़ के लिए रात में नींद नहीं आ रही है। ओके, एंड सी बट डोंट वरी, देयर इज द एंड। 10 ऑफ सोर्स का कार्ड है, जो भी ये मिस्टेक, जो भी आपकी पेनफुल सिचुएशन है उस चीज़ की एंड है। मे भी शायद हो सकता है कि इमोशनल हर्ट हुआ है, उस चीज़ की एंड है, रिजेक्शन मिला हो, किसी ने हर्ट किया हो, बिजनेस हर्ट हो सकता है या फिर लव हर्ट हो सकता है, कुछ भी हर्ट हो गाइस, क्योंकि यहाँ पर सिंगल कार्ड भी दिख रहा है। ओके, मे बी शायद लव लाइफ में सिंगल हो तो उसमें उसमें रिजेक्शन मिला हो, तो देयर इज द एंड, बट दिस इज द पेनफुल सिचुएशन। जो भी आपके लाइफ में पेनफुल सिचुएशन है उस चीज़ की एंडिंग होती हुई दिख रही है। ओके, इसलिए आप बैलेंस कर रहे हो, मिस्टीरियस एनर्जी है, कुछ ना कुछ सीख रहे हो इस हफ्ते। वाओ, द टावर का कार्ड गाइस। ओके, देयर इज अ सडन चेंज, ओल्ड फाउंडेशन की एंडिंग एंड समथिंग न्यू स्टार्ट। और ये कार्ड ये बोलता है कि आप अपने हाथों से जो भी आपकी टॉक्सिक सिचुएशन है, अनहेल्दी सिचुएशन है, उस चीज़ की एंडिंग करेंगे और फिर न्यू स्टार्ट करेंगे। इसलिए आप यहाँ पर इम्पेशेंट होते हुए दिख रहे हो। देयर इज अ समथिंग न्यू, पैशनेट स्टार्ट, इसलिए यहाँ पर 2 एंडिंग के कार्ड आए हुए हैं। ओके, बट अच्छा है कि द टावर का कार्ड यहाँ पर है। अगेन सी, द हेरोफेंट का कार्ड है, जहाँ में भी शायद कुछ लोग हो सकता है कमिट करना चाहते हो अपने आप से, अपने पार्टनर से, या फिर कुछ लोग हो सकता है पैशनेट न्यू स्टार्ट करना चाहते हैं जो ऑब्स्टिकल्स पार्ट में है, क्योंकि इसीलिए वरीड हो, एंग्जाइटी हो, स्टार्टर चेंज चाहते हो, जॉब में अपग्रेड चाहते हो, जॉब में रेज चाहते हो, प्रमोशन चाहते हो, इसीलिए यहाँ पर एंग्जाइटी होते हुए दिख रहे हैं। बट डोंट वरी गाइज, यहाँ पर जो भी एंग्जाइटी है उस चीज़ की एंडिंग है, एंड जो भी ओल्ड फाउंडेशन है उस चीज़ की भी एंडिंग है। ओके, तो डोंट वरी, चेंज है यहाँ पर, बस आपको देखने की ज़रूरत है कि ऑल दैट ग्लिटर, जो दिखता है वो होता नहीं है। ओके, तो देखिएगा जरूर, समझिएगा जरूर। ओके, लेट्स सी व्हाट्स द आउटकम फॉर जेमिनीज। ओके, सी गाइस, बैलेंस करते हुए दिख रहे हैं इस हफ्ते। जो भी आउटकम है बैलेंस कर रहे हैं, गिव एंड टेक कर रहे हैं, मनी को लेके, जॉब को लेके, एंड देयर इज द न्यू स्टार्ट, इमोशनल लेवल पे न्यू स्टार्ट करते हुए दिख रहे हैं, या फिर ऑफर आता हुआ दिख रहा है। अगर मनी को लेके भी ऑफर आ सकता है। ओके, लव लाइफ को लेके भी ऑफर आता हुआ दिख रहा है, एंड बट कहीं ना कहीं यू नो अगेन मून का कार्ड आया है। ओवर थिंकिंग करें तो ओवर थिंकिंग मत कीजिएगा, ज़्यादा मत सोचिएगा, बिकॉज मुझे लगता है कि 2 सिनारियो हो सकते हैं, 2 सिचुएशन हो सकते हैं। दिस इज द चॉइसेस कार्ड ऑल्सो, फिर से ये मून का कार्ड आया है, तो मे भी शायद हो सकता है कि आपकी लाइफ में चॉइसेस हो। ओके, तो चॉइस वाइजली चूज अच्छी तरह से कीजिएगा ताकि आप ये कंफ्यूजन में, ये वरीड में, ये टेंशन में ना रहो। अदरवाइज आउटकम बहुत अच्छा है, बस ध्यान दीजिएगा कि ज़्यादा मत सोचिएगा और ज़्यादा यू नो डरिएगा मत किसी चीज़ के लिए भी। ओके, दिस इज़ माय शैडो कार्ड। देखते हैं कि इस हफ्ते हमें किसके ऊपर काम करने की ज़रूरत है जेमिनीज।
जेमिनीज को इस हफ्ते किस पे काम करने की ज़रूरत है? इसलिए यहाँ पर अभी करंटली आप वेकअप तो हो गए हो, पता आपने फाइनल डिसीजन तो ले लिया है, बट कहीं ना कहीं चूज नहीं कर पा रहे हो बिकॉज ऑफ द राहु के कारण में भी शायद कहीं ना कहीं एंजाइटी हो रही है उसके कारण, क्योंकि राहु तो हमेशा भटकाते रहते हैं। जेमिनीज, गिव मी वन कार्ड फॉर जेमिनीज। शैडो वर्क, क्या उनको काम करने की जरूरत है? शैडो वर्क, ओके। पर चांस टू ड्रीम में भी हो सकता है गाइस, कुछ लोग पहले की जो अपॉर्चुनिटी उनके सामने आई थी उसके बारे में सोच रहे हो, ओके। जो पहले वो सोच रहे हो कि पहले की जो थी लाइफ, जस्ट लाइक पहले की लाइफ थी, वो अभी कहाँ, पहले जो अपॉर्चुनिटी आ रही थी, आई थी, वो शायद उस टाइम पे ले लिया होता तो अच्छा होता, ओके। जो भी गिल्ट है ना अपॉर्चुनिटी खोने का या फिर कोई अवसर खोने का, उस चीज़ पे काम करने की ज़रूरत है। जो गया गया, पास्ट पास्ट होता है गाइस, ओके। तो जो भी अवसर आपके हाथ से निकल गया है उसको सोचिएगा मत, ओके। और आगे अवसर कैसे लेके आए उस पे काम कीजिएगा, ओके। इज दिस मी? कुछ लोग को इस पे काम करने की ज़रूरत है, इसलिए फर्स्ट हाउस यहाँ पर आया हुआ है। अपने ऊपर काम करने की ज़रूरत है जेमिनीज में भी। शायद हो सकता है कि कुछ लोग दूसरों के लिए काम करते करते, दूसरों के प्रति काम करते करते अपने बारे में सोचना भूल गए हो, तो अपने ऊपर काम कीजिएगा, ओके। अपना ख्याल रखिएगा। इज दिस मी? डाउन कास्ट प्राइड, अपने घमंड पे काम कीजिएगा जेमिनीज में भी। शायद हो सकता है कि किसी किसी के लिए बहुत ज़्यादा एगोइस्टिक हो, हम्बल रह के काम कीजिएगा, अपने घमंड पे काम कीजिएगा। डाउन टू अर्थ रह के चलिएगा, जस्ट लाइक फ्लेक्सिबल होके चलिएगा, ओके। ईगो पे काम करने की ज़रूरत है किसी किसी के लिए। आज का क्वेश्चन जेमिनीज के सवालों के जवाब दीजिए प्लीज़। जेमिनीज के सवालों के जवाब दीजिए प्लीज़। जेमिनीज के सवालों के जवाब दीजिए प्लीज़। ओके जेमिनी रेडी, स्टार्ट करते हैं। जेमिनीज के सवालों के जवाब दीजिए प्लीज़। Something else, okay. Ask for help फ्रॉम अदर में भी शायद हो सकता है कि ये एंजाइटी की वजह से कुछ लोग बहुत ज़्यादा बर्डन से महसूस कर रहे हो। तो गाइस अगर ऐसा है तो फ्रेंड, फैमिली, कोई भी जिसको आप अपना मानते हो, जिसको दिल की बातें कहने से आपको हल्का होता है, तो उससे मदद मांगेगा ताकि आपके बर्डन थोड़े से कम हो, ओके। कॉम्प्रोमाइज़ गाइस में भी शायद हो सकता है कि किसी को कॉम्प्रोमाइज़ की, अगर आपको लगता है कि यहाँ पर कॉम्प्रोमाइज़ करके आपके लिए सही है तो कीजिएगा, अगर नहीं है तो मत कीजिएगा, ओके। बट बैलेंस करके चलना बहुत ज़रूरी है, ओके जेमिनीज। या गाइस दिस वाज योर रीडिंग। आई होप इस रीडिंग में से आप लोगों को कुछ ना कुछ हेल्पफुल मैसेज मिला हो लाइफ में आगे बढ़ने के लिए। मेरी यही कोशिश रहती है। और अगर आपको पसंद आया हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब के साथ साथ बेल आइकन बटन दबाना मत भूलिएगा, ताकि नियर फ्यूचर में मैं कोई भी वीडियो अपलोड करूँ तो आप तक सबसे पहले पहुँचे। एंड कमेंट जरूर कीजिएगा, ओके जेमिनीज। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू।